नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात शमशान की। जी हाँ, आज जीवन के अंत की बात हम करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नदियों के किनारे जीवन विकसित हुआ है। नदियों के किनारे सभी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है और नदियों के किनारे ही जीवन की समाप्ति भी हुई है। जीवन को जानने वाले लोगों ने नदी के किनारे स्वयं को जाना, स्वयं को जिया और स्वयं को समर्पित कर दिया। यहाँ भी मेरे पीछे आप शमशान देख सकते हैं। गंगा नदी का किनारा और एक छोटा सा शमशान है। क्योंकि यहाँ आबादी कम है तो आबादी के हिसाब से ही शमशान होता है। जाहिर तौर पर जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ शमशान का रूप बड़ा होगा, व्यापक होगा। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जीवन के साथ हम चलते चले गए, नदियों के साथ रहते रहते हम बहते चले गए, हमारा जीवन बहता चला गया और हम जीवन को जानते चले गए। उसी क्रम में जीवन को जानते जानते, जीवन को जीते जीते, जीवन को बहते हुए देखकर हमने मरण को भी जाना। मरण को भी जाना, तभी तो हमने नदियों किनारे अधिकतर शमशान बनाए। वो इसीलिए यह जीवन कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह जीवन तो बहते रहने का काम है। जिस प्रकार पानी की एक बूंद नदी में गिरती है या पर्वत पर गिरता है, उसके बाद नदी में आकर के फिर गंगा होते हुए, नदियों के माध्यम से होते हुए समुद्र में पहुंच जाती है। फिर समुद्र में जाकर सूर्य की ऊर्जा को पाकर फिर भाप बनकर ऊपर चला जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है और इसीलिए नदियों किनारे अधिक से अधिक शमशान विकसित हुए। शमशान दो मायनों में हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। एक तो जीवन को यह प्रेरणा मिलती है कि यह जो जीवन गया है यह कोई पहली बार नहीं हुआ है और यह कोई अंतिम बार भी नहीं है। यह इससे पूर्व भी कई बार हो चुका है और इसके बाद भी फिर कई बार होगा। यह तो एक सीख मिलती है। दूसरी सीख शमशान से हमारे साधुओं ने लिया, हमारे दिव्य दृष्टाओं ने लिया, हमारे चिंतकों ने, हमारे दार्शनिकों ने लिया। वो यह कि शमशान में यदि आप रहते हैं तो आपको जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो जाता है। भगवान बुद्ध का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा। भगवान बुद्ध ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने सन्यासियों को सबसे पहले उन्होंने कहा, यदि तुम्हें साधना करनी है, तुम्हें जीवन को करीब से देखना है, तो तुम्हें 6 महीने तुम्हें शमशान में रहना होगा। भगवान बुद्ध अपने सन्यासियों को 6 महीने के लिए शमशान भेजते थे। शमशान में जीवन की सार्थकता दिख जाती है। जिस प्रकार नदियों के किनारे जीवन की सार्थकता दिखती है, नदियों के किनारे पता चलता है कि जिस प्रकार जीवन बहा जा रहा है, यह जीवन फिर लौट कर आएगा किसी और रूप में। उसी प्रकार शमशान के किनारे, शमशान के भीतर जीवन की सार्थकता दिखती है। यह दिखता है कि जीवन क्या है, किस जीवन के लिए हम लोग मरे जा रहे थे, किस जीवन के लिए हम लोग जिए जा रहे थे, किस जीवन को लेकर चलते चले जा रहे थे। अधिकतर बड़े बड़े संतों ने, साधुओं ने, सिद्धों ने शमशान में तपस्या की है। मैंने स्वयं भी बहुत बार शमशान में बहुत समय तक तपस्या करने का कार्य किया है। क्या होता है शमशान में? नहीं, आप यह मत समझिएगा कि कोई तांत्रिक तपस्या की बात हो रही। जी नहीं, तांत्रिक साधना ही नहीं होती है शमशान में। सिर्फ तांत्रिक साधना ही नहीं होती है शमशान में, जीवन की साधना का भी पता चलता है, जीवन की सार्थकता का भी पता चलता है। मैंने कहा, भगवान बुद्ध कहते थे, आप जब तक शमशान में नहीं रहेंगे आपका मन मजबूत नहीं हो पाएगा। समझना मेरी बात को। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा डर है, वो डर किस बात का है?
वो डर इस बात का है कि जीवन कहीं ख़त्म ना हो जाए। हमारे पास जीवन है, जीवन एक ऊर्जा है। हम अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना चाहते, हम अपने जीवन को ख़त्म नहीं करना चाहते। जैसे हमारे पास धन होता है तो हम धन को बचाने में लग जाते हैं। हमारे पास सुंदर स्त्री होती है, हम उसको बचाने में लग जाते हैं। हमारे पास अच्छे पुत्र होते हैं, अच्छा परिवार होता है, अच्छा मकान होता है, अच्छा व्यापार होता है, हम उसको व्यापार को प्रोटेक्ट करने में, बचाने में लग जाते हैं। हमारी पूरी ऊर्जा कहीं ना कहीं उस चीज़ को बचाने में लग जाती है। तो हमारे साधुओं ने जाना कि हमारे जीवन की पूरी ऊर्जा हमारे जीवन को बचाने में लग जाती है, और इसीलिए ये लोग जीवन को समझ नहीं पाते। शमशान हमें यह सीख देता है कि तुम्हारे पास जीवन है, यह बात तो अच्छी है, तुम्हारे पास जीवन है यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पूरी ऊर्जा को, जीवन में जितनी ऊर्जा है सभी ऊर्जा को जीवन को जानने में भी खर्च करो, खाली जीवन को बचाने में मत लगाए रखो। समझना मेरी बात को। शमशान हमें यह सीख देती है कि जीवन को जानो भी तो। अक्सर हम लोग बचाने में ही लगे रह जाते हैं। मैं कहता हूँ जीवन को बचाना, लेकिन पूरी ऊर्जा बचाने में मत लगाना, क्योंकि जीवन एक दिन समाप्त होने का नाम है। जीवन एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। आप कितना भी बचाओगे या मुट्ठी से फिसल ही जाओगे। जीवन रेत का कण है, बालू का कण है, यह कितना भी बचाओगे दबाओगे एक दिन हाथ से निकल जाएगा। तो अच्छा है कि जीवन को बचाइए भी और जीवन को जानिए भी, और उसके लिए शमशान में जाइए। आपका मन मजबूत हो जाएगा। यदि आपका मन मजबूत हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आप जीवन को समझने में ज़्यादा दिलचस्पी ले पाएंगे। मैंने कहा जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा डर है कि हमारा जीवन कहीं हाथ से निकल ना जाए, हमें कहीं मौत ना आ जाए। और इसी डर में, इसी सहमे हुए में हम जीवन को जीते हैं और जीवन को संपूर्णता से जी नहीं पाते। जीवन तो जीने के लिए था, जीवन तो जानने के लिए था। यदि जीवन को नहीं जाना तब तो और भी बुरी स्थिति आने वाली है। यदि आपने जीवन को जान लिया तो अच्छी स्थिति आ सकती है। यदि आपने जीवन को नहीं जाना तो और बुरे दौर आने वाले हैं। अभी तो आपके पास मनुष्य का जीवन है, तब तो पशु का, कीड़े मकोड़ों का जीवन होगा, तब पता नहीं तब आप चाहकर भी जीवन को जान नहीं पाएंगे। इसलिए कहता हूँ शमशान से डरिए नहीं, शमशान से डरिए नहीं। एक दिन तो वहीं जाना है। थोड़ा जीवन को जानना है तो शमशान जाइए, शमशान में बैठिए, वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके जीवन को समाप्त कर सकता है। परमात्मा ने, प्रकृति ने जो जीवन दिया है वह जीवन उसकी मर्जी से समाप्त हो सकता है और किसी की मर्जी से नहीं। इसीलिए मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, परमात्मा जब तक चाहेगा तब तक आपका जीवन बचा रहेगा। अच्छा है शमशान जाइए, मरते हुए लोगों के साथ में जाते हैं ना, वहाँ देखिए जीवन को, चिंतन करिए, बस आंसू बहा के वापस मत आइए। वहाँ चेतना को बहाइए, आंसू मत बहाना। वहाँ चेतना को बहाना, अपनी प्रज्ञा को विस्तार करना और जीवन को जानना। शमशान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।